गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 23 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश बनेगा देश का पहला राज्य जो कि प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। फिर हमारा वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल है, इसको किस राज्य ने शुरू किया है? इसका काम क्या है? कचरे से बिजली बनाना। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है उत्तराखंड ने। ठीक। फिर हमारा कि किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता किया है? तो सऊदी अरब ने। ठीक, और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है वर्चुअली। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा CS शेषाद्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये क्या थे? तो यह एक गणितज्ञ थे। फिर हमारा विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा जॉन लुइस का निधन हुआ। वे किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे? तो अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन से ये जुड़े थे। इसके अलावा अगर बात आती है लोगों के अधिकार के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि 18 जुलाई को मनाया गया है नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? तो S हुसैन जैदी हैं इस उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्री 2020 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है इसको। ठीक। फिर हमारा लालजी टंडन का निधन कब हो गया है? तो इनका निधन हुआ 21 जुलाई को। और ये किस राज्य के राज्यपाल थे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास पैसक शुरू किया है? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अमेरिका के साथ इस अभ्यास की शुरुआत किया है किसने? भारतीय नौसेना ने। ठीक है, यह ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। और अगर हम लोग USA निमित्त की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक दक्षिण चीन सागर से अपने रास्ते पर था। नौसैनिक वाहक ने हाल ही में USA रोनाल्ड रीगन के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि पहला अरब देश जिसने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन है? UAE। इसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है अगर अभियानों की बात करें इसमें। ठीक है, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि G20 की अध्यक्षता किसने किया है? सऊदी अरब ने। ठीक, तो यह जापान के तानेगाशिमा। अब होता क्या है, जैसे अगर आप लोग देखेंगे कि चलो आपको एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि भारत का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया, ठीक है, आप तुरंत बोल देते हैं राकेश शर्मा। इसके अलावा महिला की बात आती है कल्पना चावला बोल देते हैं। मैटर ये करता है क्या किसी को भारत ने भेजा है? किसी भी अंतरिक्ष यात्री को भारत ने अंतरिक्ष में भेजा है? नहीं। एक को तो रशिया ने भेजा है, दूसरे को किसने भेजा है? अमेरिका ने भेजा है। और अभी भारत क्या कर रहा है? अपना एक खुद का मिशन लॉन्च, स्वदेशी मिशन लॉन्च करने की बात कर रहा है, गगनयान। ठीक है, जिसमें इसरो क्या करेगा? इसरो अपने स्पेस एजेंसी से स्पेस जो हमारे यात्री होंगे उनको भेजेगा अंतरिक्ष में। अच्छा, इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो इनको ट्रेनिंग रशिया दे रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये गगनयान मिशन, और इसमें जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे इनको व्योमनॉट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात हो रही है UAE का। तो क्या लॉन्च भी इसने किया? नहीं, किसी और देश ने इसको लॉन्च किया। तो जापान के तानेगाशिमा से लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है? अल अमल। ठीक, याद रखिएगा। इसको 2021 तक या मार्च तक पहुंचेगा। इतिहास में 4 ही ऐसी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने मार्स मिशन भेजा, भारत भी उनमें से एक है, आप सभी को पता है। इसके अलावा रूस की एजेंसी है रॉसकोमॉस, अमेरिका की है नासा, यूरोप की है स्पेस एजेंसी, चौथी है इसरो। ठीक है, तो अगर UAE पहुंच जाता है तो यह ऐसा करने वाला कौन सा देश होगा? 5वां देश होगा। इसके अलावा अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना भी मार्स मिशन लॉन्च करने वाला है। ठीक है। अच्छा, UAE का ये जो मार्स मिशन है ये करेगा क्या? तो ये मंगल के वातावरण का आकलन करने के लिए 3 तरह के सेंसर हैं, जिसमें ग्रह की धूल, ओजोन को मापने के लिए हाई रेजोल्यूशन मल्टी बैंड कैमरा, और मंगल ग्रह तक पहुंचने में इसको 49.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करना होगा।
ठीक, याद रखिएगा इसको। अंतरिक्ष यानों की अगर हम लोग बात करें तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पृथ्वी की कक्षा में इन्होंने रॉकेट भेजा और उसका एक अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जा चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बिन सलमान अल सऊद, जो कि 1985 में अमेरिका के अंतरिक्ष यान में थे। यूएई का मानना है कि वह 2117 तक मंगल पर मानव बस्ती बनाएगा, जैसा कि अभी हम लोग मूवीज में देखते हैं, तो वो अब रियलिटी में हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि अभी इसरो ने एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछी, इसरो ने एक मिट्टी बनाई है, ठीक है, ये किस ग्रह के बनाई है मिट्टी? ठीक है, वो पर्टिकुलर उस ग्रह पे मिलता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब बात आई है यूएई की, तो कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ठीक, फिर हमारा फॉर्म 26AS, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस संगठन से संबंधित दस्तावेज है? तो ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित है, जिसमें करदाताओं द्वारा करदाताओं की आय पर कटौती किए गए विभिन्न करों की जानकारी शामिल है। सीबीडीटी के आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न जल्दी दाखिल करने में करदाताओं की सहायता करने के उद्देश्य से एक नया फॉर्म पेश किया है। ठीक है, नया फॉर्म सही कर देयता की गणना करेगा और इससे कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने की उम्मीद की गई है। अगला हमारा भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नॉर्डर। अच्छा, सबसे अमीर महिला, अच्छा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है इस समय 6वें नंबर पे विश्व के? तो मुकेश अंबानी है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, इनको अभी किसका चेयरपर्सन चुना गया? भारत की सबसे अमीर महिला है रोशनी नाडर, तो ये हैं HCL टेक की चेयरपर्सन, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? HCL टेक। इन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नाडर से 88.9 अरब डॉलर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरपर्सन का पदभार संभाला है। ये एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी हैं। 2013 में HCL टेक्नोलॉजीज के निदेशक मंडल में शामिल हुई थी और वाइस चेयरपर्सन थी। अगला हमारा ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? तो इसका तो बताना नहीं, सब लोगों ने इसको रट रखा होगा, क्योंकि क्रिकेट है तो सबका फेवरेट गेम है, 2022 तक। ठीक है, तो ICC ने 20 जुलाई को यह अनाउंस किया है कि T20 वर्ल्ड कप, जो कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना था, इसको कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, और यही उम्मीद की जा रही है कि IPL अब UAE में हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको स्थगित किया गया है, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो पहला हमारा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन कहाँ किया जाना था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पहले भारत में होना था, ठीक है, लेकिन जो नॉमिनेशन फी होती है वो जमा नहीं हो पाया और इस वजह से अब ये कहाँ होगा? सर्बिया के बेलग्रेड में होगा। ठीक है, दूसरा हमारा 19th एशियन गेम्स, इसका आयोजन कब होगा? तो 10 से 25 सितंबर के मध्य हांगझाऊ चीन में होगा। तीसरा हमारा चौथा एशियाई पैरा खेल, इसका आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2022 हांगझाऊ चीन में होगा। फिर है हमारा ओलंपिक पैरा ओलंपिक, ओलंपिक हमारा 2020 में जापान के टोक्यो में होना था, लेकिन अब ये होगा 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में। सेम पैरा ओलंपिक का भी शेड्यूल चेंज हो गया, अब ये भी 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में जापान के टोक्यो में होगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट आता है कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम को 2023 के लिए स्थगित, आप सोच रहे होंगे यार 2021 में होने वाला था, 23 के लिए क्यों किए? क्योंकि देखिए डेट भी मैच कर जा रही ना, ज़्यादातर गेम जो 2020 में होने वाले थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया, अब क्या है डेट भी तो खाली रहनी चाहिए। ठीक, तो इस वजह से 2021 से कॉमनवेल्थ गेम को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है? 2023 में। फिर हमारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो नवंबर 2021 में, 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अगला हमारा विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो 2022 के लिए। ठीक है, जापान में 13 से लेकर के 29 मई 2022 में होगा तैराकी चैंपियनशिप। इसके अलावा महिला एशिया फुटबॉल कप की बात करें तो 2022 में इसका आयोजन होगा, कहाँ पे होगा? भारत में होगा। अगला हमारा महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अगले साल 17 से लेकर के 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 में होगा, कहाँ पे होगा?
भारत में, मतलब आप देख रहे हैं भारत में एक महिला एशिया फुटबॉल कप भी, इसके अलावा अंडर 17 भी कहाँ पे होगा, भारत में होगा। फिर हमारा यूथ ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया गया है, 2026 के लिए। अगला हमारा एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बहरीन। ठीक है, तो अपने आप में ये एक टॉपिक है कि आप देखते होंगे एक अलग से वीडियो बनता है कि कौन सा खेल कब के लिए होगा या फिर कब के लिए पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे आ गया है ऐप, आपको पता है स्टडी 91 का। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया वो इसको इंस्टॉल कर लें और आप इजीली यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को यूट्यूब में प्लेलिस्ट भी ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो वीडियो बना है सब यहाँ पे मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा, टेस्ट पेपर मिल जाएगा, ब्लॉग पढ़ने को मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद रेटिंग और रिव्यू देना मत भूलिएगा। ठीक है, अगला हमारा भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, प्रदूषण को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया है और यहाँ पे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह ने नई दिल्ली में चेलम्सफोर्ड क्लब में पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। इनके मंत्री ने रेस का भी उद्घाटन किया है। रेस का फुल फॉर्म क्या है, रेट्रोरोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी। ठीक, या EESL और USAID की संयुक्त पहल है। अगला हमारा वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया का नया गठबंधन शुरू किया। किसने किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन करेगा, यूनिसेफ करेगा, याद रखिएगा इसको। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल किया जाए। ठीक है, भारत सरकार ने यूनिसेफ के युवा के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किया है। यह यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहिस्सेदारी धारक मंच है। अगला हमारा अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस प्रदेश की सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च किया है, तो ये कौन किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है सॉरी, CM है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इसको लॉन्च किया। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.5 करोड़ लगभग की वित्तीय सहायता भी दी गई है। फिर हमारा दिल्ली की बात, किस राज्य ने कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन करने के लिए मंजूरी दिया, तो उत्तर प्रदेश ने दे दिया है अब मंजूरी। क्यों, क्योंकि अब हॉस्पिटल में जो सीट्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, तो इस वजह से इसको होम क्वारंटाइन करने के लिए मंजूरी दे दिया गया। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और बाकी सारे रिकॉर्ड जो इसमें लिखे हैं आपको मैक्सिमम पता है, कोई मतलब नहीं डिस्कस करने का। अगला हमारा पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का 16 जुलाई को कोविड-19 से निधन हो गया। उनको कौन सा खेल पुरस्कार मिला था, अर्जुन पुरस्कार। 51 साल के थे और 29 जून को बेंगलुरु के अस्पताल में कोरोना के चलते भर्ती थे। ठीक, 1995 में नॉटिंगम में एक इंटरनेशनल मीट सहित शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक इन्होंने जीता था। 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। सन 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना और संस्थापक सचिव बने थे, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।